कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लोग विवाह के बाद विवाह की जो पवित्र वैवाहिक अग्नि, जिस अग्नि में विवाह हुआ, उस अग्नि को लाकर अपने घर में प्रतिष्ठित करें। किसी कारण से अगर वो वैवाहिक अग्नि वहां से नहीं आ सकी तो वेद मंत्रोच्चार पूर्वक घर में वैवाहिक अग्नि की प्रतिष्ठा करके उस अग्नि में सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय हवन करें और फिर कुछ ही काल में अन्य 4 अग्नियों का वो चयन करें। अन्य 4 अग्नियां आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और सभ्य, ये 4 प्रकार की अग्नियों का संग्रह 4 कुंड बनाकर, और एक पहले 5, इस प्रकार 5 कुंडों की स्थापना करके उन कुंडों में सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय 2-2 आहुतियां नित्य करता रहे। इसका नाम अग्निहोत्र है। इस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले जो द्विज होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्हीं को बड़े बड़े यज्ञों को करने का अधिकार होता है। जिन यज्ञों का नाम हम आप सुनते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, श्रौतामणि याग, ऐसे जो बड़े बड़े यज्ञों का वेदों में वर्णन है, उन यज्ञों को करने का अधिकारी वही होता है जिसके पास 5 प्रकार की वो पवित्र अग्नि विधि पूर्वक स्थापित होती है। आज कोई व्यक्ति सोम यज्ञ करना चाहे तो वो अधिकारी ही नहीं, कोई क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ करना चाहे तो वो अधिकारी ही नहीं है। क्यों? उसके पास वो पवित्र अग्नि नहीं है जिस अग्नि में वो यज्ञ होता है। एक समय था कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अपने घर में नित्य अग्निहोत्र करते थे, लेकिन ये पृथ्वी पूर्ण रूप से धर्म से हीन कभी नहीं होती। धर्म का बीज कहीं न कहीं सुरक्षित रहता है। आज भी ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। हमारी अयोध्या में एक ब्राह्मण देवता हैं जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं, सोम याग आदि उन्होंने किया। काशी में 1-2 लोग हैं। दक्षिण भारत में 1-2 गांव है, पूरे गांव के गांव ही अग्निहोत्री है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी 1-2 जगह पर हैं। आज भी वो परंपराएं किसी रूप में जीवंत बनी है। एक समय था कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस धर्म का पालन करते, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रह करके जो अग्निहोत्र करता है वही पूर्ण गृहस्थ होता है। आज के गृहस्थ तो केवल नाम मात्र के गृहस्थ हैं, क्योंकि किसी भी गृहस्थ धर्म का पालन उनके जीवन में नहीं। गृहस्थ के लिए जिन जिन धर्मों का वर्णन शास्त्र में है, उन धर्मों का पालन कुछ नहीं। और तो और आज का गृहस्थ ये कहता, साहब हम तो गृहस्थी हैं, हमसे कैसे हो। सच पूछो तो ये सारे धर्म विधि विधान कर्मकांड गृहस्थों के लिए ही हैं। सन्यासी के लिए क्या? सन्यासी तो केवल ब्रह्म चिंतन करे, भगवान का भजन करे। ब्रह्मचारी के लिए बोले केवल अध्ययन करे, अध्ययन ही उसका परम धर्म है। वानप्रस्थी बोले वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला वन में रहकर तप करे। बाकी जितने कर्म हैं, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव, अग्निहोत्र, ये बड़े बड़े याग, इन सारे धर्मों को करने का अधिकार केवल गृहस्थ को। आज का गृहस्थ इन सारे कर्मों से हीन हो चुका है। केवल विवाह मात्र को ही गृहस्थ होना समझता है। विवाह कर लिए तो गृहस्थ हो, और वो भी विवाह कैसा? बोले मनमाना। न गोत्र का विचार, न वर्ण का विचार, न जाति का विचार, न कुल का विचार, जो पसंद आए कर लो, हो गया।
जैसे कुत्ते बिल्ली का ब्याह हो जाता है ऐसे ही कर लो। और फिर उसका परिणाम बोले ऐसे गृहस्थों के घर में जो संतति पैदा होती हैं वो सब राक्षस पैदा होते हैं। फिर वही बच्चे जब कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, तब माता पिता सिर पकड़ करके रोते हैं। क्यों रोते? तुमने खेती ही अच्छी नहीं की तो उत्पादन अच्छा कैसे हो? खेत में किसान जब खेती करता है तो पहले क्षेत्र का शोधन करता है। ऐसे ही खेत में ले जाकर के बीज फेंक करके चला आवे, एक भी अंकुरित नहीं होगा। पहले वो खेत को जोतता है, कंकड़ पत्थर कूड़ा कचड़ा निकालता है, मिट्टी को बराबर करता है, मुलायम करता है, तब उसमें बीज बोता है, तब वो उसे जल से सिंचित करता है, समय समय पर उसमें जल देता रहता है, उसकी रखवाली करता है, उसका संरक्षण करता है, तब समय आने पर उसे उत्तम फल की प्राप्ति हो। उसी प्रकार ये गृहस्थ की एक खेती है, जिस खेती में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। अगर ये खेती पवित्र नहीं हुई तो आने वाली संततियां पवित्र नहीं हो सकती। सब गृहस्थ यही चाहते हैं हमारे घर में शंकराचार्य पैदा हों, हमारे घर में विवेकानंद पैदा हों, हमारे घर में सूर और कबीर और रहीम रसखान जैसे भक्त पैदा हों। बोले ऐसे भक्त महापुरुषों को पैदा होने के लिए पहले क्षेत्र तो शुद्ध हो। कहां पैदा हो? पैदा होने के लिए तो भगवान भी बैठे हैं। तुम्हारी गृहस्थी अगर पवित्र हो तो भगवान तुम्हारे घर में पैदा हो सकते हैं। भगवान भी इस दुनिया में आए तो किसी गृहस्थ के ही घर में तो आए, किसी बाबा जी के घर में थोड़ी आए, किसी सन्यासी के घर में भगवान ने थोड़ी अवतार लिया। महाराज दशरथ के घर में अवतार लिया, देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर के भगवान आए। तो जिसकी गृहस्थी पवित्र होती है उसी गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्तों का अवतार होता है, महापुरुष पैदा होता। और महापुरुषों के जन्म से प्राणियों का कल्याण होता है। गृहस्थी जितनी पवित्र रहेगी, जितनी शुद्ध रहेगी, अनेक महापुरुष दिव्यात्माएं इस दुनिया में आएंगी, उनका अवतरण होगा और उन दिव्यात्माओं के द्वारा ही जगत का कल्याण होगा, लोक का मंगल होगा। तो पहले पालन करो। मथुरा मंडल में जितने द्विज थे उनके घर में पवित्र अग्नियां विद्यमान थी और उस अग्नि का नियम होता है वो अग्नि कभी बुझने न पावे। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती, बुझ जाए तो प्रायश्चित तो होता है। वो अग्नि बुझने न पावे, नष्ट न होने पावे और जीवन भर उस अग्नि में हवन और यज्ञ होता रहे। और ये करते करते जब पति पत्नी दोनों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, चाहे पति चाहे पत्नी, पति पत्नी में से अगर किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार उसी अग्नि से किया जाता है। वही अग्नि उसके साथ शमशान तक जाती है, तब वो अग्नि समाप्त होती है। अब उसमें भी नियम है कि पत्नी अगर पहले मर गई तो पत्नी का दाह संस्कार उसी अग्नि से होगा। अब पति को वो अग्नि नहीं मिलेगी, क्यों? बोले पत्नी के साथ वो अग्नि चली गई, पति पत्नी रहेंगे तभी अग्निहोत्र होगा। इसीलिए पति के लिए नियम बनाया शास्त्र ने कि अगर अग्निहोत्रादि धर्म में उसकी निष्ठा है और उसका जीवन शेष बचा है और अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करने का उसका संकल्प है तो वो पुनः विवाह करे और पुनर्विवाह करके द्वितीय पत्नी के साथ वो अग्निहोत्रादि धर्म का पालन करे। इसीलिए पुरुषों के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था शास्त्र ने दी और स्त्री के लिए, बोले स्त्री के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है। अगर पति पहले मर गया तो फिर पति का दाह संस्कार उस अग्नि से होगा, तो अब पत्नी को वो अग्नि नहीं मिलेगी और पत्नी के लिए शास्त्र में पुनर्विवाह का विधान नहीं। तब वो पत्नी क्या करे? बोले तो उसके लिए एक बड़ा कठिन विकल्प शास्त्र में
कि अगर उसकी धर्म में निष्ठा है, जिस अग्नि की धर्म पूर्वक उस स्त्री ने सेवा की अपने पति के साथ, उस अग्नि के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ है, तो पति की मृत्यु के बाद पति का जब उस अग्नि से दाह हो तो वह स्त्री भी उस अग्नि में समाहित हो जाए। लेकिन यह अनिवार्यता नहीं थी, बलपूर्वक नहीं, अगर उसकी निष्ठा उस कोटि की है तब। और अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो शास्त्र ने दूसरा मार्ग दिया कि वैधव्य धर्म जो है, विधवा का जो धर्म है, उस धर्म का पालन करते हुए, पति का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। और जिसके योग्य पुत्र हों, पुरुषार्थी पुत्र हों, ऐसी स्त्री अगर पति के साथ सती नहीं हुई तो उसके लिए उत्तम माना जाता है। जैसे कुंती थी, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा थी, ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया था, इसलिए उनके आश्रित रह करके वो वैधव्य धर्म का पालन करती। शास्त्र की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा से और विश्वास से जब हम शास्त्र की दृष्टि से विचार करते हैं तभी शास्त्र का भाव समझ में आता है। अन्यथा राजा राम मोहन राय जैसे मूर्ख लोग सती प्रथा को एक कलंक बताकर इस परंपरा पर कितनी टिप्पणियां और आलोचना करते। अगर सती प्रथा ही इस देश में होती तो जितनी स्त्रियां होती सबको लोग जला देते। कभी ऐसा नहीं हुआ। सती कभी प्रथा नहीं थी, सती एक धर्म है। और सती के धर्म के अनेक पक्ष शास्त्र में कहे गए हैं। वो अपनी स्वेच्छा से, सर्वोत्तम सती कौन, बोले पति का मरण सुनते ही जिसका मरण हो गया, पति मर गया यह सुनते ही उसके प्राण चले जाएं, वो सर्वोत्तमा सती मानी गई। श्री जयदेव कवि भगवान के परम भक्त हुए। उनकी पत्नी पद्मावती, भक्तमाल में कथा है, उनके सतीत्व की परीक्षा के लिए रानी ने दासियों से कहलवाया कि सूचना दे दो श्री जयदेव कवि का शरीर छूट गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि जयदेव कवि का, हमारे पति का शरीर छूट गया, उनका भी शरीर छूट गया, वहीं गिर पड़ी, समाप्त। अब तो रानी को बड़ा डर लगा। मजाक मजाक में परीक्षा लेते लेते ये तो गुरु माता चली गई दुनिया से। अब बड़ा भय हुआ कि महाराज नाराज होंगे, बात पता चलेगी कि ये खेल खेल में ऐसी परीक्षा हो गई कि गुरु माता का शरीर ही छूट गया। तब तक श्री जयदेव कवि जब आए तो रानी बहुत डरी हुई थी। जयदेव कवि ने कहा, नहीं नहीं डरो मत, अभी इनके सतीत्व की पूर्ण परीक्षा नहीं हुई है, अभी तो एक परीक्षा बाकी, अभी तो बड़ी परीक्षा बाकी। क्या? जयदेव कवि ने कहा कि जो स्त्री पति के मरण को सुनते ही अपने शरीर का त्याग कर दी, ऐसी सती, उसके कान में जाकर के ये कहा जाए शरीर के पास कि तुम्हारे पति जिंदा हैं, तो वो उठ करके बैठ भी जाएगी। ये उससे बड़ी परीक्षा हुई। और जब ये बात चर्चा हुई तो पद्मावती उठ करके बैठ गई। तो उत्तम सती तो ऐसी भी। और उसके बाद बोले जो पति के वियोग में जीवन यापन करने की क्षमता न रखे, वो पति के साथ चितारोहण कर जाए। और उसके बाद बोले, उसके बाद अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, पति का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करे। ये सारे पक्ष शास्त्र में दिए।